तो हेलो दोस्तों, आप भी अगर रात के अंधेरे में सुनसान रात में कहीं पर जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है ना उसके बाद आप किसी को बोल सकते हो ना बोलने के लिए जिंदा रहोगे। हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ शेयर किए एक ऐसा हॉरर स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। वो एक डॉक्टर है और उनका नाम राघवेंद्र है। जो डॉक्टर हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहता था, पेशेंट को हेल्प करने के लिए अपने ज़िंदगी को दांव में लगा देता था। उसके साथ रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ता में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद उन्होंने वो बात को बोलते हैं तो उनका दिल दहला जाता है, उनका पसीना छूट जाता है। हाँ दोस्तों, चलते हैं सुनते हैं आज एक ऐसा बहुत ही दिल खोला देने वाला हॉरर स्टोरी। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी देखने के लिए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है कोलकाता का एक डॉक्टर जिनका नाम है राघवेंद्र। डॉक्टर राघवेंद्र एक ऐसा इंसान है, उनका पेशेंट को अगर उनका ज़रूरत होता है रात को, आधी रात को, तो वो तैयार हो जाते हैं उनका हेल्प करने के लिए और अपने बारे में ना सोचते हुए ही आधे रात में निकल जाता है अपना मरीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसे ही एक दिन रात होता है। रात को लगभग 11 बजा हुआ होता है। उन्होंने अपना डिनर ख़त्म करते हैं और सोने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब के टाइम उनके पास एक कॉल आता है उनका हॉस्पिटल से और उनको ये बोला जाता है कि आपने जो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका हालत कुछ बिगड़ रहा है, उनका ज़रूरत है आपका। अगर आप आते हो और उनका ट्रीटमेंट करते हो तो उनका जो हालत है वो सुधर सकता है, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनका डेथ हो जाए। ये बात सुनते हुए वो फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं उनका पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए जाने के लिए। याद रखना, रात को 11 बजा हुआ था और उनको जो रास्ते में जाना हुआ होता है वो रास्ता और कोई नहीं था, वो कोलकाता का काला घाट होता है। काली घाट एक ऐसा सड़क है, वहाँ पर बहुत बार ये सुनने में आया है कि अंधेरे रात में आधे रात को जो कोई भी अकेला उस रात में जाता है उसके साथ कुछ गलत होने लगता है। और क्या गलत होने लगता है वो आगे जा कर के सुनेंगे। यहाँ पर वो तैयार होता है हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनका माँ आते हैं और उनका माँ उनको रोकने के लिए लगते हैं। बोलते हैं कि तू कहाँ जा रहे इतने रात को। वो बोलते हैं कि मेरा पेशेंट अभी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, मुझे जाना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उनका माँ ने उनको सख्त मना करते हैं कि तू अभी इतने रात में कहीं नहीं जा सकता है। तुझे पता है ना काले घाट के सड़क में क्या हो रहा है अभी के समय पे? क्या तू अनजान है वो सड़क में क्या ऐसा चीज़ होता है? ये सारे चीज़ को सुनते हुए राघवेंद्र ने बोलते हैं ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, ये सारे तुम्हारा अंधविश्वास है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। और अभी मुझे वो पेशेंट का बहुत ही ज़रूरत है, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो पेशेंट का डेथ हो सकता है, तो मुझे कुछ भी करके अभी जाना पड़ेगा। यहाँ पर उनका माँ ने बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उनको बार बार रोकने लगते हैं, लेकिन राघवेंद्र जी के लिए उनका पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनका शरीर से लेके। इसलिए वो अपने माँ को मनाते हैं और बोलते हैं कि मैं देखते हुए जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका माँ बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनको अपना भगवान से घर से एक ताबीज़ लाते हैं और उनको पहना देते हैं और पहना कर बोलते हैं कि ध्यान से जाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन ही मुझे कॉल कर देना। यहाँ पर वो अपना मोबाइल को देखते हैं। रात को 11 बजा हुआ था, दिन भर अपना मोबाइल चलाए हुए थे, इसलिए उनका जो मोबाइल का चार्ज था वो कुछ 5% था। उन्होंने डिनर ख़त्म करते हुए जाते और अपने रूम में सो जाते, वही टाइम पर ही अपना मोबाइल को चार्ज करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि उनको मोबाइल को चार्ज करने के लिए, और वो 5% चार्ज होते हुए वो निकल जाते हैं अपने हॉस्पिटल की ओर। और उसी दिन वो अपना बाइक लेते हुए निकलने लगते हैं। वो अपना बाइक को लेते हुए जाते हैं। उन्होंने जब के टाइम जा रहे होते तब के टाइम कोलकाता में ठंडी का मौसम था। आपको तो पता होगा ठंडी का मौसम में कितना ज़्यादा कोहरा पड़ता है, चारों ओर कोहरा पड़ा हुआ था, चारों ओर वाइट दिखने लगता है। गाड़ी का लाइट तो आगे जा रहा होता है, लेकिन कोहरा से रिफ्लेक्ट करके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है।
काले घाट का सड़क आने लगता है। सड़क पूरा सुनसान होता है। सुनसान सड़क में अपना बाइक स्पीड लेते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको हॉस्पिटल में पहुंचना था। यहाँ पर आगे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सिचुएशन में अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाता है, और उनके सामने जो वो लड़की आता है वो ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं और अपने गाड़ी से फिसल के वहीं पर ही गिर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं किसी को धक्का नहीं दिया था, किसी का भी एक्सीडेंट वहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन उनको दूर में दिखाई देता है कि एक लड़की आहत होकर पड़ी हुई है, और वो ये सारी चीज़ देखते हुए वो उस लड़की के पास उसको बचाने के लिए जाते हैं। और जाते हैं तो वो देखते हैं वो लड़की पड़ी हुई थी और बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसको उठाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, क्या हुआ तुम्हारा? मेरा गाड़ी तो तुम्हारे साथ धक्का नहीं हुआ है, फिर भी तुम ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ऐसा बोले हुए होते हैं और वो लड़की जाग जाती है। और वो डॉक्टर को अजीब से नज़र से देखते हुए रहता है। और ये सारे चीज़ देखते हुए डॉक्टर भी थोड़ा परेशान में आ जाते हैं और उनको माफ़ी मांगने लगते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, तो अनजान में अगर मुझे दिखाई नहीं दिया है और तुम्हारे साथ धक्का हो गया है तो मुझे माफ़ करना। और मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा, अभी मेरे साथ ही हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। और यहाँ पर डॉक्टर ने ये करते हैं कि अपना जो बॉक्स होता है, अपना जो अटैच होता है, उसमें से स्टेथोस्कोप निकालते हैं और अपने कान में लगाते हैं और उसका लड़की का छाती में लगाने लगते हैं और चेक करने लगते हैं कि क्या उसका सांस सब कुछ सही है, उसका हार्ट बीट क्या सही चल रहा है, ये चेक करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो लड़की ऐसा लगता है कि उसका हार्ट बीट चलता ही नहीं था, उसका सांस चलता ही नहीं था। ये सारी चीज़ देखते हुए, ये सारी चीज़ सुनते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लड़की का हार्ट बीट नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, फिर भी वो चिंता है, वो मेरे साथ बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ सोचते हुए उनके दिमाग में और भी बात चलने लगता है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडे है। हो सकता है कि इतना ठंडे में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है मेरा ये जो स्टेथोस्कोप है वो ख़राब हो गया है। ये सारी चीज़ सोचते हैं और वो लड़की को बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ चोट लगा है तो तुम मुझे बोल सकते हो और तुम मेरे साथ चल सकते हो भी। हॉस्पिटल की ओर जा रहा हूँ और तुम्हें ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलता है और उनके साथ चलने लगता है और वो अपने बाइक के पास जाते हैं और अपने बाइक को उठाने लगते हैं। और जब भी वो अपना बाइक को उठाते हैं और अपने बाइक में बैठ जाते हैं और वो लड़की को बोलते हैं कि बैठ जाओ, हम निकलेंगे अभी। वहाँ पर वो लड़की बोलता है कि जहाँ पर मैं गिरी थी वहाँ पर मेरा बैग रह गया है, क्या आप जा कर के मेरा बैग ला सकते हो? और डॉक्टर ये बात सुनते हुए वहाँ पर जाते हैं और उसका है कि बैग लेके आते हैं। जब वो बैग लेके लौटते हैं तो देखते हैं अपने बाइक के पास कोई भी नहीं है, वो लड़की गायब हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था तो वो चारों ओर देखने लगते हैं और जब वो चारों ओर देखने लगते हैं तो उनको कुछ आवाज़ आता है वो सड़क के किनारे से, जो कि जंगल के रास्ता था। वो जंगल के रास्ते में सुनाई देता है कि कोई पैदल चलते हुए अंदर जा रहा है। यहाँ पर वो चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लड़की कहाँ जा रही है, और वो उसके पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पर जो वो पीछे जाने लगते हैं, आखिर में वो जगह पर एक पहुँचते हैं। वहाँ पर वही वाला लड़की बैठी हुई थी और रो रही थी और रोते हुए बोल रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो, मुझे जाना है मेरा पति के पास, मेरा पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, मेरा ऐसा हालत हुआ है, मैं यहाँ पर मर गई हूँ करके मेरा पति को अभी तक पता नहीं है। ये बात सुनते हुए डॉक्टर बहुत ही ज़ोर से डर जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की का शक्ल था वो बहुत ही डरावना था। मतलब कि ये सारी चीज़ देखते हुए डॉक्टर को याद आता है अपने माँ के बात और बहुत सारे जो भी उन्होंने पहले सुने होते हैं, वो रास्ते में ऐसा कुछ चीज़ होता हुआ करके उन्होंने अपने आँखों में देख लिए होते, इसलिए डरते हुए दौड़ने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये फील होता है कि उनको हाथ पैर को कोई बंधन कर दिया है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकते थे। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर अपने हाथ जोड़ते हुए वो लड़की के सामने बोलने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर जाने दो, क्योंकि अभी मैं अगर नहीं जाता हूँ तो मेरा पेशेंट का हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उसका डेथ हो सकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
अगर तुम्हें मेरा कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं लौटने के समय पर तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। ये सारे बात बोलते हुए उन्होंने बहुत ही ज़ोर से डरे हुए होते हैं और अपने आँख बंद करे होते हैं, और वो अपने आँख खोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और उनका जो बंधन जैसा लग रहा था वो भी मुक्त हो गया था। वो दौड़ते हुए जाते हैं, अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाते हुए वो बहुत ही पसीने से डूबे हुए थे। वहाँ पर जाते हैं और अपना मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको इंजेक्शन लगता है और उसका कंडीशन सही होने लगता है, और फिर से वो वही रास्ते में रातों में अंधेरे में लौटने लगते हैं। और जब भी वो लौटने लगते हैं तो अभी वही लड़की रास्तों के बीचों बीच खड़ी हुई थी और उनका इंतज़ार की हुई थी, और वो चीज़ को देखते हैं और अपना गाड़ी को वहीं पर ही रोक देते हैं और उसको पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, ऐसा तुम्हारे पास ऐसा क्या हुआ था। और वो लड़की सारे चीज़ बताने लगता है। मैं उस दिन रात को अकेली इस सड़क में अपना स्कूटी लेते हुए जा रही थी। अचानक ही मुझे एक ट्रक ने धक्का दे देती है और वहीं पर ही मेरा डेथ हो जाता है। ना वो ट्रक वालों ने मेरा जान बचाता है, ना मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। मैं यहाँ पर ही तड़प के मर जाती। वहाँ पर मेरा पति ने मेरा वेट कर रही होती है, क्योंकि उस दिन ही मुझे शादी करना था, जो कि मैं उससे प्यार करता था। इसलिए वो मेरा इंतज़ार कर रही थी मंदिर में। मुझे जल्दी ही जाना था और उनसे मिलना था, और हमारा शादी उस दिन होने वाला था। लेकिन यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं वहाँ पर जा नहीं पाती हूँ। मेरा पति ने मुझे बहुत ही समय अपेक्षा करते हुए वेट करते हैं, लेकिन मैं जा कर के उनके पास नहीं पहुँच पाता हूँ। उन्होंने सोचते हैं कि मैं उनको धोखा दे दिया हूँ, मैं कहीं पे भाग गई हूँ। ये सोच में ही वो डूबा रहते हैं, और वो अभी भी उनका सोच में ऐसा ही है, क्या मुझे तुम ले करके मेरा पति के पास छोड़ सकते हो। ये बात होता है, और ये बात बोलते हुए वहीं से वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर डॉक्टर ने चारों ओर ढूंढने लगते हैं, लेकिन चारों ओर कोई भी नहीं था। वो डॉक्टर अपना बाइक लेते हुए फिर से निकल जाते हैं, और वहीं पर ही उनका स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और वो डॉक्टर बोलते हैं कि उससे बाद में ही मैं कभी भी उनको वहाँ पर नहीं देखा। लेकिन ये बहुत ही एक डरावना कहानी था और सच्ची कहानी था। अगर आपको ऐसा कहानी सुनना है, रियल हॉरर स्टोरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो बगल के घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और बगल में जो शेयर का बटन है उसको भी शेयर करके अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करना। चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।